चलिए आज हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। पिछले क्लास में इसका कंसेप्ट पढ़ाए थे। देखिए एनसीईआरटी का 6ठा नंबर क्वेश्चन है। अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन f निरंतर वर्धमान या आसमान है। 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और प्रत्येक में आपको इंटरवल ज्ञात करना है और बताना है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो बताए थे इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, एक होता है चेक करने वाला और एक होता है इंटरवल ज्ञात करने वाला होता है। तो सबसे जो मेन टाइप का क्वेश्चन हो गया इंटरवल ही ज्ञात करना, क्योंकि इसमें इंटरवल भी ज्ञात करना है और आपको चेक भी करना है। तो बताइए 5 में से कौन पहले बताया जाए? जो आप लोग कहिए पहले वही बताएंगे। 5 नहीं बताएंगे, 1-2 को बताएंगे, बाकी सब बन ही जाएगा। 5 नंबर ही बताया जाए। सी, एगो सी पूछे हैं, 2 को ऐसे भी बताएंगे। चलिए तो पहले सी नंबर देख लीजिए। कौन सा सी नंबर में फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स बराबर -2x³ -9x² -12x + 1, यही दिया हुआ है ना। क्या करना है? सबसे पहले इसको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। पहला स्टेप में क्या करना है? डिफरेंशिएशन। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो लिखना है एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलज करने पर ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो गया? एक्स हो गया। तो एफ एस का डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स। क्या होगा? एफ डैश एक्स। इधर देखिए कैसे लिखिए, 1 2 3 4 टर्म है, सबका डिफरेंशिएट डी -2x³ -9x² -12x + 1 और अपॉन क्या हो गया? dx हो जाएगा। अब बताना है इधर तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। देखिएगा 1 2 3 4 टर्म है, चारों टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन। तो पहला का करना है तो -2 से मल्टीप्लाई बाहर हो गया dx³ अपॉन dx। फिर -9x² है तो -9 को बाहर कर दीजिए dx² अपॉन dx। -12x है तो -12 को बाहर कर दीजिए dx बटे dx और +1 कांस्टेंट टर्म है केवल, तो d1 बटे dx। इसके बाद देखना -2 बाहर, x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर 3 है तो 3 से गुना हो जाएगा, पावर 1 घटेगा तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा। -9 पावर 2 है, 2 से गुना हो जाएगा, अब पावर 1 घटेगा तो कितना होगा? x पावर 1, 2 में से 1 घटेगा तो 1। -12 गुना है, ds कटेगा तो 1 ही होगा ने, 1 हो गया। और ये कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो d1 बटे dx क्या होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत? इधर ध्यान देना है, क्या गलबात हो रहा है? इधर समझा, उधर गलबात करने में लगा हुआ है। और नीचे आ गए तो फिर लग जाएगा कस के। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा? -6x², 9 दूनी -18x, अब माइनस क्या हो गया? 12। ये निकल गया एफ डैश एक्स। पहला काम खत्म, डिफरेंशिएशन हमारा हो गया। रोशन कुमार स्पेशल बोलना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन हमारा हो गया। अब क्या करना है? इसको 0 रखना है। तो पुट एफ डैश एक्स बराबर 0। तो एफ डैश एक्स बराबर 0 यानी -6x² -18x -12 बराबर 0। इसमें -6 कॉमन निकल जाएगा तो x² छोतिया 18 3x 6 दूनी 12 + 2 बराबर 0। तो 6 को उधर लेकर चल जाइए तो x² + 3x + 2 बराबर 0 होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये 6 इधर जाएगा तो बटा हो जाएगा -6, तो 0 बटे -6 0 ही होगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स, 3x को क्या लिखेंगे 2x प्लस एक्स, अब प्लस 2 इक्वल टू 0, इसमें कॉमन हो जाएगा x, तो x प्लस 2 होगा, प्लस इसमें 1 तो x प्लस 2 होगा इक्वल टू 0। देखिए इसमें भी अंदर में x प्लस 2, इसमें भी अंदर में x प्लस 2, यानी हमारा सही बन रहा है। अब क्या करना है, x प्लस 2 को निकाल लीजिए बाहर, x प्लस 2 को कॉमन कर दीजिए, तो क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो हम लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, तो इम्प्लाई x बराबर -2, x बराबर क्या हो गया -1। अब यहाँ पर देखिएगा ये दोनों चीज, दो स्टेप जो किए हैं, एक बार डिफरेंशिएशन निकाले जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन बनाने के लिए सीख चुके हैं। दूसरा स्टेप जो है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करे, ये भी आप लोग पढ़ते आए हैं 10वें से ही, 9वें 10वें से ही, तो ये सब समझिए आसान ही है और इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, जितना शॉर्ट में, जैसे डिफरेंशिएशन हमने इतना यहाँ से यहाँ तक लंबा किए ना, आप डायरेक्ट बता सकते थे -6x स्क्वायर 9 दूनी -18x और -12, डायरेक्ट मिल सकते थे फट सा f डैश x बराबर। उसके बाद इसको हुआ जब इतना आया डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते थे, तोड़ेंगे 2x प्लस 1, यानी एगो x बराबर +1 है -1, एगो x बराबर -2 आएगा। तो जितना शॉर्ट इसको कीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों स्टेप होना चाहिए खाली। समझ में आ रहा है? पॉइंट मिल गया, कितने पॉइंट मिला 2 पॉइंट मिला। अब इसको संख्या नंबर लाइन पर लेना है, तो लिखना है संख्या रेखा पर, रेखा पर f डैश x का चिन्ह निरूपण, साइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ f डैश x ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन खिंचा गया, इधर -∞, इधर क्या हो जाएगा +∞, -2 -1 कौन छोटा है -2 छोटा है, तो इधर होगा -2 हो गया, इधर क्या हो गया -1 होगा। कितने इंटरवल बना 1 2 3 इंटरवल बन गया। किसी एक इंटरवल में आपको चेक करना है, किसमें करना करें बताइए, तीनों में से कोई कर सकते हैं। इधर लेते हैं तो इधर में 0 आएगा, इसमें इस इंटरवल में 0 आएगा, -1 से बड़ा इन्फिनिटी जाए तो 0 आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 10 20 50 लाख सब आएगा। और इधर -1 और -2 के बीच ही रहेगा, इधर -2 से छोटा सा माइनस में रहेगा। तो इसमें लेते हैं x बराबर 0 पुट कर लेते हैं, क्या पुट करते हैं 0। कौन सा अंतराल में लेके चल रहे हैं बताइए, तो अंतराल -1 से लेकर के इधर बड़ी ब्रैकेट इधर छोटी ब्रैकेट, इसमें लेते हैं x बराबर 0 पर चेक करते हैं, 0 भी रहेगा ना इसमें, कितना होगा 0 होगा, -1 से बड़ा, 0 भी -1 से बड़ा है। चलिए ठीक है, तो चेक करना है किसको f डैश x को, किसको चेक करना है f डैश x को, यही है f डैश x। तो देखिए सिंस f डैश x बराबर क्या है -6x स्क्वायर -18x -12 है, तो क्या करना है इम्प्लाई f डैश 0 रखना है, तो -6 गुने 0 स्क्वायर -18 गुने 0 और -12, तो सॉल्व करके -12 आएगा, ये 0 बन जाएगा, तो -12 होगा। ये 0 से छोटा हुआ कि बड़ा हुआ, छोटा हुआ माइनस में है, तो क्या लिखना है सिंस f डैश 0 लेस देन क्या है 0 है, तो डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग क्या होगा डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। बस एक ही को तो चेक के करना है, बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें माइनस में आया -12, तो इसमें क्या आया माइनस में, तो इसमें क्या आएगा प्लस में आएगा, इसमें क्या आएगा माइनस में आएगा। बस एक ही चेक किए ना, बाकी अल्टरनेट लिख देना है। इसमें डिक्रीजिंग हुआ, प्लस है तो इंक्रीजिंग होगा, माइनस है तो डिक्रीजिंग होगा। तो बता आराम से बता सकते हैं ना -1 से +∞ में डिक्रीजिंग है, -∞ से -2 में भी डिक्रीजिंग है, और -2 से -1 में क्या है इंक्रीजिंग है। तो हम लिख सकते हैं कि अंतराल -2 से -1 में क्या है f(x)
इंक्रीजिंग है, क्या है, इंक्रीजिंग है, जबकि जबकि किसमें, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -2 और -1 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी में क्या है, एफ एक्स डिक्रीजिंग है, एफ एक्स क्या है, डिक्रीजिंग है। कोई दिक्कत? कौन कौन नहीं समझे जो हाथ खड़ा कीजिएगा। चलिए रोकिए उसको। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 बताना है ना। 5 में ले क्या है लिख लेते इधर अलग से। यही फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x+1 पर पावर 3 और x-3 पर पावर 3 है। अब बाकी ए बी और डी आपको खुद बनाना है घर से। देखिए एफ एक्स बराबर x+1 पर पावर 3 और इंटू x-3 पर पावर 3 दिया हुआ है। इसमें हमें इंटरवल ज्ञात करना है और बताना है कौन सा इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और कौन सा इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लिखे, डी x+1 पर पावर 3 x-3 पर पावर 3 और अपॉन क्या हो गया, डी एक्स, अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स। कोई दिक्कत? उसके बाद u इंटू वी पर x+1 पर पावर 3 बाहर निकल जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन डी x-3 पर पावर 3 अब बटे क्या हो गया, डी एक्स प्लस x-3 पर पावर 3 बाहर निकल जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन डी x+1 अब बटे पर क्या होगा, डी एक्स पर पावर 3 बटे डी एक्स। क्या समझे? इतना को a मानते हैं, इतना को क्या मानते हैं, इतना को u, अच्छा सॉरी, इतना को u इतना को v मानते हैं। तो ये वाला बाहर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, फिर प्लस अब ये बाहर हो जाएगा, इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आप आइए। अब इसमें क्या करना है, x+1 पर पावर 3 तो बाहर आ ही गया, बराबर करके x+1 पर पावर 3 बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करना। तो क्या होगा, जो पावर उससे गुना होगा और पावर 1 घट जाएगा, तो x-3 पर पावर 2 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। तो अंदर में x का 1 होगा और 3 का क्या होगा, 0 होगा, तो -0। फिर से समझिए, x+1 पर पावर 3 जैसे था वैसे रह गया, इसका डिफरेंशिएशन करना है। पावर 3 है तो 3 से गुना हो गया, पावर 1 घटेगा तो उस पर पावर 3 के जगह पर 2 हो गया, फिर जिस पर पावर था उसका डिफरेंशिएशन अंदर वाले का, तो x का 1 और 3 का कांस्टेंट टर्म है तो 0, डायरेक्ट समझिए। प्लस इसमें क्या होगा, x-3 पर पावर 3 जैसे है वैसे रह गया, इसका डिफरेंशिएशन करना है। पावर 3 है, 3 से गुना हो गया और x+1 पर पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, घटेगा तो, और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन गुना करके अंदर का डिफरेंशिएशन 1 x का 1 और 1 का 0। तो इम्प्लाई एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए 3 गुने, ये तो एक ही आएगा ना, तो 3 हो गया इंटू x+1 पर पावर 3 और x-3 पर पावर क्या हो गया, 2 और 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतने रहेगा, बात बराबर है। कोई दिक्कत? फिर प्लस इसमें क्या होगा, x-3 पर पावर 3, 3 पर 3 3 रह गया तो पहले 3 लिख लीजिए, 3 मल्टीप्लाई पहले 3 कर दिए, x-3 पर पावर 3 और इंटू x+1 पर पावर क्या हो गया, 2 हो गया। ये निकल गया एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स निकल गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमन भी लिख सकते हैं। इम्प्लाई क्या कॉमन हो जाएगा, देखिए x+1 पर पावर 3 है, यहाँ x+1 पर पावर 2 है तो 2 को निकल जाएगा ना, और 3 3 दोनों में तो 3 भी निकल जाएगा, और x+1 पर पावर 2 भी निकल जाएगा।
x माइनस थ्री पर पावर 2 है, इसमें x माइनस थ्री पर पावर 3 है, तो इसमें भी x माइनस थ्री पर पावर 2 ये भी बाहर निकल जाएगा। तो इतना में से देखिए निकल गया तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा खाली, ये तो निकल ही गया पूरा पूरा, प्लस इसमें निकल गया तो क्या बचेगा, x माइनस थ्री बचेगा। तो हो जाएगा देखिए बराबर करके 3 बाहर, x प्लस 1 पर पावर 2, x माइनस थ्री पर पावर क्या हो गया 2 हो गया, और इधर क्या होगा x x 2x, और 3 में से 1 घट गया तो माइनस 2 हो जाएगा इससे। फिर 2 कॉमन निकाल लिए तो 3 दूनी कितना हो गया बाहर 6 हो जाएगा, और x प्लस 1 पर पावर 2, x माइनस 3 पर पावर 2 और x माइनस 1, नहीं समझे, यहाँ से 2 निकाल लिए दोनों से, तो बाहर 2 निकलेगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, x प्लस 1 पर 2, x माइनस थ्री पर 2 और इंटू एक्स माइनस 1 हो गया, ये निकल गया f डैश x, ये क्या निकल गया f डैश x। अब क्या करना है आप लोग को पता ही है, जीरो पुट करना है, क्या करना है, तो पुट f डैश x बराबर 0, तो f डैश x के जगह पर क्या होगा 6 बाहर, x प्लस 1 पर पावर 2, x माइनस थ्री पर पावर 2 और इंटू एक्स माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा। अब इसमें देखिए इतना मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, तो 6 बराबर तो 0 नहीं होगा, तो क्या क्या 0 हो सकता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 बराबर 0 हो सकता है, या तो फिर x माइनस थ्री का होल स्क्वायर बराबर भी 0 हो सकता है, या तो फिर x माइनस 1 बराबर 0 हो सकता है। तो जब बताइए इसमें जो x का मान निकलेगा क्या निकलेगा -1 दो गो निकलेगा ना, कैसे, तो x प्लस 1 गुने एक्स प्लस 1 दो बार होगा, तो 2 बार 0 रखाएगा तो x का मान 2 बार -1 आएगा, कोई दिक्कत। इसमें जो होगा x बराबर क्या होगा 3, कितने बार होगा 2 बार आएगा, इसमें भी समझ में आ रहा है, और इसमें x बराबर क्या होगा 1, एक ही बार आएगा। तो 2 वाला भी समझ में कंसेप्ट बताए थे, 1 वाला भी कंसेप्ट बताए थे, तो हमने x का मान भी निकाल लिए हैं। अब क्या निकालना है, अब संख्या रेखा पर f डैश x का चिन्ह निरूपण, यही करना है ना, संख्या रेखा पर f डैश x का चिन्ह निरूपण करना है, प्लस माइनस देखना है, निरूपण, साइन रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। चिन्ह निरूपण करने के लिए हम एक लाइन खींचते हैं, यहाँ से इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या हो गया प्लस इन्फिनिटी। इसमें बताइए सबसे छोटा वैल्यू कौन है, -1 की 3 की 1, तो इधर -1, उसके बाद छोटा कौन है 1, तो अब 1 देना, उसके बाद कौन है 3, तो अब 3 देना है, और -1 2 बार आया है, और 3 भी कितने बार आया है 2 बार आया है, समझ में आ रहा है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो 2 बार कर दिए हैं, -1 2 बार आया है, 1 1 बार आया, 3 कितना आया है 2 बार आया है। अब इसमें आपके कितना इंटरवल मिल रहा है, कितने अंतराल बन रहा है 1 2 3 4, कोई एक अंतराल उठा लीजिए, कौन सा अंतराल लिया जाए आप ही लोग बोलिए, 3 से इन्फिनिटी, चलिए उसी में चलते, अंतराल 3 से इन्फिनिटी में, 3 से क्या हो गया प्लस इन्फिनिटी में, x बराबर क्या रखिएगा 5, ठीक है 5 रख देते हैं, x बराबर क्या रखते हैं 5 पर, तो जब x बराबर 5 पर रखिएगा तो आप देखिए f डैश x बराबर क्या होता है, पहले 6 गुना x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और फिर x माइनस 1, यही होता है ना। तो देखिए 6 गुना x के जगह पर 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब 5 माइनस क्या होगा 1, 5 माइनस क्या होगा 1 होगा, तो देखिए 6 ये होगा 6 का होल स्क्वायर, और गुने 5 में 2 का होल स्क्वायर, और गुने 4, सब प्लस में है, सब क्या है प्लस में, तो गुना करके जो भी आएगा वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, गुना करके जो भी आएगा वो प्लस में आएगा, तो 0 से बड़ा हुआ, डायरेक्ट जब गुना करने की जरूरत नहीं, हमें चेक करना है ना प्लस में आ रहा है कि माइनस में, तो पता चल रहा है ना गुना करेंगे तो प्लस में आएगा। तो हमने क्या देखे कि f डैश x 0 से क्या है बड़ा है,
जीरो से क्या है बड़ा है, तो क्या होगा वर्धमान के ह्रासमान, तो होगा वर्धमान। क्या होगा वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग। तो इसमें जीरो से बड़ा आया प्लस आया, तो इसमें क्या आएगा इसमें प्लस आया, तो इसमें क्या आएगा आधा प्लस आधा माइनस। ऐसे कैसे होगा, इसमें प्लस ही आएगा क्योंकि दो दो गो निकला हुआ है ना, तीन तीन। तो बताया था दो गो निकलता तो साइन इधर इधर पट्टी जो है वही इधर पट्टी, या जो इधर पट्टी वही उधर पट्टी भी रहेगा। तो यहाँ भी क्या होगा प्लस ही होगा। अब यहाँ प्लस है तब इसमें क्या आएगा माइनस, एगो है तो अल्टरनेट होता है माइनस, और यहाँ माइनस आया तो यहाँ क्या आएगा जो इधर वही रहेगा ना, क्योंकि दो दो को निकला हुआ है ना, तो माइनस में ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप बताइए इसमें क्या होगा इंक्रीजिंग, इसमें भी क्या होगा इंक्रीजिंग, इसमें क्या होगा डिक्रीजिंग, इसमें क्या होगा डिक्रीजिंग। तो लैंग्वेज लिखा जाएगा ना, क्या लिखाएगा अंतराल 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है, जबकि माइनस इन्फिनिटी से -1 और -1 से 1 में डिक्रीजिंग है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है अब, तो अब बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम रहेगा तो चलिए ठीक है, इधर रोकिए इसको।